मॉर्निंग। एक टॉपिक एविडेंस एक्ट में है, सेक्शन 154, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। होस्टाइल विटनेस का। होस्टाइल विटनेस वो होता है जो प्रोसिक्यूशन या डिफेंस का विटनेस जब कोर्ट में लाया जाता है तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ना बोलकर डिफेंस की स्टोरी बोलने लगता है, या डिफेंस की स्टोरी ना बोल के प्रोसिक्यूशन की स्टोरी बोलने लगता है। तो ऐसे विटनेस को होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। इस होस्टाइल विटनेस के होस्टाइल हो जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे उसको इंड्यूसमेंट किया गया हो, ब्राइब किया गया हो, या कोई थ्रेटनिंग दी गई हो। भाई, विटनेस का भी तो अपना प्राइवेट लाइफ है, उसका भी तो परिवार है, उसे सुरक्षा चाहिए। सपोज करिए उसको कोई थ्रेटनिंग दी जा रही है, तो वो ऐसी स्थिति में अपनी गवाही से मुकर जाता है। ऐसे होस्टाइल विटनेस के बारे में इंडिया में कोई पर्टिकुलर लॉ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बना है कि विटनेस को कोई प्रोटेक्शन दिया जाए। कोई कानून ऐसा नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने समय समय पर ऐसे बातें साझा की हैं कि विटनेस को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। विदेशों में बेटर लॉ हैं, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। सपोज करिए कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पर विटनेस को प्रोटेक्शन करने के बाकायदा प्रोग्राम चलते हैं। कनाडा में लॉ नोइंग पर्सन्स के बीच में से डायरेक्टर बनाया जाता है। वो डायरेक्टर विटनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए नियम बनाता है, और ऐसे विटनेस होस्टाइल ना होके प्रॉपर गवाही देते हैं और केस अपने कन्विक्शन को चला जाता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में तो और भी अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में जो अटॉर्नी जनरल होता है वो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम करता है, और विटनेस को घर में, बाहर, रास्ते में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके आने जाने का एक्सपेंसेस भी देता है, यहाँ तक कि उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सोचा जाता है। भाई, इंडिया में भी क्राइम रेट बहुत बढ़ा है, और अगर क्राइम रेट है तो एक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए विटनेस का अपने बयान पर बने रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं और एक्यूज्ड कन्विक्टेड ना होकर एक्विटल हो जाता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि इंडिया में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, और विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पर हम अगर जुडिशरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, लॉकडाउन के बाद अब एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं जुडिशरी के, 10 नंबर के मार्क्स भी आ सकते हैं, 20 नंबर के मार्क्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। तो इस रिलेशन में एक बहुत ही पॉपुलर केस है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्हें जैन ब्रदर्स केस भी कहते हैं, और हवाला केस के नाम से भी उसे जाना जाता है। इस केस में 1991 में एक जम्मू कश्मीर में एक बम ब्लास्ट हुआ था। उस बम ब्लास्ट में जैन ब्रदर्स की डायरी मिली थी। वो उस डायरी में सारा हिसाब किताब लिखते थे
हवाला का पैसा का डिटेल लिखा करते थे। उस डायरी में लाल कृष्ण आडवाणी सहित गवर्नमेंट के, कांग्रेस के भी और भी पार्टियों के कई लोगों के नाम खुले थे, जिसके बाद से ये केस हवाला केस के नाम से जाना जाने लगा। टेरर फंडिंग होती थी इसमें, और इस केस को सीबीआई देख रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीआई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है, तो विटनेसेस से बहुत छेड़छाड़ हो रही थी। विटनेस के ऊपर तमाम तरीके के दबाव बन रहे थे, उसके बयान बार बार बदल रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने, जब विनीत नारायण जो एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस को सीबीआई से लेकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दे दिया गया। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होती है। तब ये बात काफ़ी निकल कर आई कि हॉस्टाइल विटनेस जो होते हैं वो केस को ख़राब ना करें और बहुत लिंगर ऑन ना करें, केस को ठीक से सुना जा सके। इसलिए विनीत नारायण केस बहुत पॉपुलर हुआ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। एक और केस है नीलम कटारा केस, नीलम कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसमें नीलम कटारा नीतेश कटारा की मां है, जो एक यादव लड़की थी। उसके भाई थे विनय यादव, विशाल यादव, जो डीपी यादव के लड़के थे। इन्होंने एक मर्डर किया हुआ था।